दोस्तों आज की दुनिया में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हम अगर थोड़ी बहुत भी बोरियत फील करते हैं तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं या फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं, और अगर कुछ भी ना मिले तो हम किसी छपरी के करतूतों को देखने बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी टाइम था कि लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को लड़वाते थे और उनका खून देखना ही उनके लिए एंटरटेनमेंट होता था। जी हाँ दोस्त, एक ऐसी वेब सीरीज जो कि आपको रोम के कुछ ऐसे दृश्य को दिखाने वाली है जिसके बारे में शायद बहुतों को नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्त अबाउट टू डाई। दोस्तों फाइनली इस सीरीज को रिलीज कर दी गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर और पीकॉक ओरिजिनल पर। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 58 to 60 मिनट की है, यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा लेंथी है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में न्यूडिटी भी आप देखने वाले होंगे और इस सीरीज में बहुत ज्यादा वायलेंस है, इसीलिए कमजोर दिल वाले थोड़ा संभल कर देखे इस सीरीज को। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रोम से, जहां पर एरिना बनाया जा रहा होता है और एरिना बनाने का मोटो सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ पर बड़े बड़े वॉरियर्स को लड़ाया जाए और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जाए। यानी कि इस एरिना में लड़ने का मतलब ही है कि एक की मौत होगी और एक की जीत होगी, और यही देखकर रोम के सिटीजन बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होंगे। और ये पूरा का पूरा एरिना एक्चुअल में रोम के सिटीजन्स के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि वहां के सिटीजन्स को खून खराबा देखना कुछ ज्यादा ही पसंद था उस टाइम। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शिकारी से जो कि जंगल में शिकार कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही रोम के कुछ सोल्जर जो कि उसे बंदी बना लेते हैं और उसे उस एरिना में छोड़ आते हैं लड़ने के लिए। और लास्ट तक ये शिकारी कितने सारे वॉरियर से लड़ता है और कितनों को हराता है या फिर खुद हार जाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली होगी। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एरिना की शुरुआत किस तरह हुई, राजा असल में एरिना में क्या चाहता था, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। यानी कि ये सीरीज रोम के कुछ ऐसी चीजों को दिखाती है जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की प्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, हर चीज आपको परफेक्ट लगने वाली होगी, यहाँ तक कि इसकी स्क्रीनिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। सीरीज की हर एक लोकेशन के आप सच में दीवाने होने वाले हैं और सीरीज की हर एक सीन आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाने वाली होगी। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे, यानी कि इसकी एक भी एपिसोड को आप एटलीस्ट स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई एंटरटेनिंग चीज देखने वाले होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है और इस सीरीज को अगर मैं रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4 स्टार, क्योंकि दोस्तों सीरीज में हर वो चीज है जो कि मैं चाहता था। सीरीज की लोकेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, सीरीज की स्क्रीनिंग भी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन भी अमेजिंग है। सीरीज में हर एक एक्शन आपको बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल लगने वाला होगा और इसकी हर एक लोकेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इवन इसकी स्टोरी भी अमेजिंग है। रोम की राजनीति से लेकर सिटीजन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। यानी कि ये सीरीज रोम की इतिहास की एक खुली किताब है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन और स्पार्टिकस सीरीज देख रखी है और ये दोनों ही सीरीज अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली ये सीरीज भी आपको मास्टरपीस लगने वाली होगी। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।